अब हम एक्सेप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो मेटल और नॉन मेटल के हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मैंने कहा था कि आपको मैं एक्सेप्शन डिटेल में बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है, नॉन मेटल। लेकिन जो कार्बन है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो एक्सेप्शन याद रखिएगा कार्बन इसमें। अब दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि लस्टर्ड, जो नॉन मेटल होते हैं उनमें चमक नहीं होती है, लेकिन आयोडीन जो है उसके में चमक होती है। तो आप याद रखिएगा एक्सेप्शन के रूप में आयोडीन। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर, लेकिन जो मरकरी है वो लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर। तो एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। आप इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, हार्डेस्ट होते हैं जनरली। लेकिन एक्सेप्शन है, सोडियम जो होता है वो ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ से भी काट सकते हैं, मतलब चाकू से भी काट सकते हैं आप। पोटेशियम ऐसा मेटल है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शन याद रखना है अच्छे प्रकार से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था, अब नॉन मेटल में मैंने बताया था आपको कि ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन नॉन मेटल में जो कार्बन होता है वो हार्डेस्ट होता है, मतलब वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो हार्ड होता है। ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल में, आप याद रखिएगा। मैंने आपको कहा था कि जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम और सीजियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। आप याद रखिएगा ये तीनों एक्सेप्शन है, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम, ठीक है। अब मैंने आपको यही कहा था कि नॉन मेटल्स में जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, लेकिन डायमंड की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है नॉन मेटल में वो हाई होती है। तो डायमंड क्या हो जाएगा नॉन मेटल में? एक्सेप्शन। सारे एक्सेप्शंस आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे की वीडियोज में चर्चा करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। जय हिंद।